इस कहानी के शुरू में हम एक परिवार से मिलते हैं और ये सब लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। ये अपार्टमेंट एक बिल्डिंग के बेसमेंट में था। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ना ही कोई स्टेबल जॉब थी। ये जैसे तैसे बस अपना गुजारा कर रहे थे। इनके पास फोन का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए जहाँ से भी इन्हें फ्री का वाईफाई मिलता ये उसे ही यूज करते। काफी समय से बस इनका काम चल रहा था। ये छोटी मोटी जॉब्स करके बस अपना गुजारा कर रहे थे। इनका बेटा कीवू उसका एक काफी अच्छा दोस्त था और एक दिन वो उनसे मिलने आता है और तोहफे में इनके लिए एक स्टोन लेकर आता है। वो इन्हें कहता है इसे अपने घर में रखने से आपके पास पैसे आते हैं और इस फैमिली को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो कुछ समय के लिए इस कंट्री से बाहर जा रहा है। उसे यहाँ से जाने का काफी मन था, पर एक समस्या थी। उसे एक लड़की काफी ज्यादा पसंद थी। उसे इंग्लिश की ट्यूशन देता था। वो उम्र में उससे काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए उसका ये प्लान था कि वो कुछ सालों में वापस आएगा और उसे प्रपोज करेगा। पर तब तक के लिए वो बस इतना चाहता था कि वो बाकी लड़कों से दूर रह सके, इसलिए वो कीवू के पास आया था। वो उससे कहता है तुम उसकी ट्यूशन ले लो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। कीवू उसे कहता है मेरे पास कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है। तो उसका दोस्त उसे एक आइडिया देता है। वो उसे कहता है अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बना लो, क्योंकि ओनर्स काफी ज्यादा रिच हैं और वो तुम्हें काफी ज्यादा पैसे देंगे। और कीवू उसकी बात को सुन लेता है। अपनी बहन की मदद से अपना डॉक्यूमेंट बनाता है और अगली ही सुबह ओनर से मिलने जाता है। उसे रियलाइज होता है ये घर काफी ज्यादा सुंदर है। उसकी मुलाकात यहाँ की स्टाफ से होती है। ये लेडी काफी सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। इनका नाम था मून गोंग और इस घर की ओनर उस पर काफी भरोसा करती थी। कि वो ओनर से मिलता है और कुछ ही देर में उसकी बेटी को ट्यूशन देता है। उसके पढ़ाने का अंदाज ओनर को काफी अच्छा लगता है और वो उसे जॉब पर रख लेती है और उसे पैसे काफी ज्यादा देती है। इसी बीच उसका छोटा बेटा आता है। वो कीवू से कहती है कि उसका बेटा थोड़ा सा स्पेशल है, उसे आर्ट का काफी ज्यादा शौक है और वो काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि उसे कोई आर्ट की ट्यूशन दे सके, पर कोई भी टीचर उसे पढ़ा नहीं सका। और तभी कीवू को एक आइडिया आता है। वो ओनर से कहता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, उसका नाम है जेसिका। वो काफी समय बाहर पढ़कर आई है। वो एक काफी अमेजिंग आर्टिस्ट है और काफी ज्यादा डिमांड में है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात उससे करवा सकता हूँ। इसलिए अगली ही सुबह अपनी बहन को ओनर से मिलवाता है। ओनर को उससे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ओनर की बेटी दाई हाई को वो काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। वो उसे कहती है कि जेसिका काफी सुंदर है, क्या तुम्हें भी वो पसंद है? तो कीवू उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि दाई हाई को उस पर क्रश है और शायद उसकी फीलिंग्स भी सेम थी। इसी बीच जेसिका ओनर को अपनी बातों से इम्प्रेस कर देती है। उसे कहते हैं कि आपका बेटा काफी ज्यादा स्पेशल है और उसे शायद थेरेपी की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं वैसा कर सकती हूँ। उसके सामने काफी सारी बातें करती है और ओनर ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जेसिका को जॉब के लिए हायर कर लेती है और शाम को उसे अपने पति से मिलवाती है। अब काफी ज्यादा रात हो गई थी और उसे वापस जाना था, इसलिए इस घर का ड्राइवर उसे वापस छोड़ने जाता है। इसी बीच जेसिका अपने कुछ कपड़े इस कार में रख देती है और कुछ ही दिनों में ओनर उसे देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि ड्राइवर इस गाड़ी में कुछ लड़कियों को लेकर आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद ड्राइवर का किसी के साथ अफेयर है। वो कहता है मुझे इससे एतराज नहीं है, मुझे बस ये बात अजीब लगी कि उसने मेरी गाड़ी यूज की है। वो कहता है मुझे उसे जॉब से निकालना होगा और ये सारी चीजें जेसिका सुन रही थी। उसका प्लान काम कर गया था। वो जो चाहती थी उसके सामने था। ओनर उसे सब बताती है और जेसिका उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक काफी अच्छे ड्राइवर थे, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपसे मिलवा सकती हूँ। और बस ऐसे ही उसके पापा को इनके घर में ड्राइवर की जॉब मिलती है। अब इनकी अगली शिकार थी मून गोंग। वैसे उनमें कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन्हें जॉब से निकालना इजी नहीं था। इस बीच कीवू को पता चलता है उन्हें दरअसल पीच से एलर्जी है, इसलिए इस घर में कभी पीच नहीं आते। और बस ऐसे ही उनकी कमजोरी उनके सामने आती है। ये आराम आराम से उनकी एलर्जी को ट्रिगर करते हैं। इस बीच कीवू के पापा एक फोटो लेते हैं और ओनर से कहते हैं कि आज मैं डॉक्टर के पास गया था और मुझे वहाँ आपका स्टाफ मिला। मुझे उनकी कुछ बातें सुनाई दी, शायद उन्हें टीबी है। उसे पहले यकीन नहीं होता, पर जैसे वो वापस आती है उसके सामने सबूत पेश किए जाते हैं और इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसे मून गोंग को जॉब से निकालना पड़ता है। इस बीच ओनर कीवू के पापा से कह रहे थे कि मेरी वाइफ काफी समस्या में है, उसे घर के कामों की आदत नहीं है और स्टाफ के जाने के बाद उसे काफी मुश्किल हो रही है। इसलिए कीवू के पापा उसे कार्ड देते हैं। उसे कहते हैं कंपनी काफी अच्छी सर्विस देते हैं, आपको जैसी भी सर्विस चाहिए ये सब आपको देंगे। इन्होंने मुझे जॉब के लिए अप्रोच किया था पर मैंने इनसे कहा कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। और इसके बाद देखते ही देखते ये सारी फैमिली इस घर में जॉब कर रही थी। इनकी जिंदगी काफी आसान हो गई थी। इनके जो पैसे की कमी थी वो एक ही पल में सॉल्व हो गई। इस बीच एक दिन ओनर का बेटा कहता है कि उसे ड्राइवर से एक स्मेल आती है और वही सेम स्मेल उसे स्टाफ से आती है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है कि ऐसा नहीं कहते हैं, इनसे अभी माफी मांगो। अब ये चारों डिसाइड करते हैं ये नहाने के लिए अलग अलग
सोप यूज करेंगे ताकि इनसे सेम खुशबू न आए। इसके कुछ ही समय में ओनर्स की फैमिली को एक कैंपिंग ट्रिप पर जाना था। इनके बेटे का बर्थडे था और ये सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। इनके जाने के बाद ये चारों इस घर में काफी रिलैक्स करते हैं। कुछ देर के लिए ही सही ये इस घर को अपना मान लेते हैं। इस बीच कीवू सबको बताता है कि इसे दाई हाई काफी पसंद है। ये सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कहते तब तो ये घर हमारे इन लॉज का हो गया और कुछ देर ही काफी सारी बातें करते हैं। इन्हें ये सुकून भरी जिंदगी काफी पसंद थी। पर इसी बीच बाहर से आवाज आती है। ये देखने चाहते हैं तो इस घर की पुरानी मेड यहाँ पर वापस आई थी। वो कहते मेरा कुछ सामान रह गया है। वो कीवू की मॉम से कहती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, इसलिए उसे अंदर आने दिया जाता है। मूनगोंग जल्दी से बेसमेंट में जाती है, इसलिए कीवू की मॉम उसे देखने जाती है। उसकी आंखों के सामने जो नजारा होता है उसे काफी हैरानी होती है। इस बेसमेंट में एक खुफिया रास्ता था। यहाँ काफी समय से उसके पति रह रहे थे। वो इस घर में काफी समय से जॉब कर रही थी और 6-7 साल से उनके पति यहीं पर छुपे हुए थे। उनके पति ने कुछ लोगों से लोन लिया था। उसके पति पर काफी सारा कर्जा था और सिर्फ मूनगोंग इस रास्ते के बारे में जानती थी। इस घर में अभी तक 2 फैमिलीज आई थी। उनमें से कोई भी इस राज के बारे में नहीं जानता था। मूनगोंग उन्हें समय समय पर खाना और पानी दिया करती थी। इसी बीच वो कीवू की मॉम से कहती है कि प्लीज इन्हें यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आपको ऐसा करने के पैसे भी दूंगी। पर कीवू की मॉम ऐसा करने से मना करती है। पर इसी बीच कीवू की सारी फैमिली मूनगोंग के सामने आती है। वो जल्दी से इन सब की वीडियो बनाती है और इसी पल उसे रियलाइज होता है कि कैसे एक एक करके सबको जॉब से निकाला गया। वो सबसे कहती है तुम्हारी फैमिली को मैं एक्सपोज कर दूंगी। वो उन्हें काफी देर तक ब्लैकमेल करती है। उसके पति काफी समय के बाद बाहर आए थे। वो उनकी मसाज कर रही थी और साथ ही इनसे कह रही थी कि आज के बाद तुम सिर्फ हमें सर्व करोगे। पर इसी बीच इन दोनों फैमिलीज में काफी ज्यादा हाथापाई होती है और कुछ ही देर में चारों उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पर इसी बीच एक कॉल आता है। ओनर कीवू की मॉम से कहते हैं कि कैंपिंग साइट में काफी ज्यादा बारिश हो गई थी, इसलिए 15 मिनट में ये वापस आ रहे हैं, जल्दी से खाना रेडी कर दो। अब कीवू की मॉम जल्दी से खाना रेडी करती है और ये तीनों जल्दी से सफाई करते हैं और इन दोनों को यहाँ से गायब कर देते हैं। और इसी बीच कीवू के पापा को रियलाइज होता है कि मूनगोंग का हस्बैंड मॉर्स कोड के जरिए यहाँ से सिग्नल्स भेजता था। इतने सालों में उसने इस लैंग्वेज को काफी अच्छे से सीख लिया था। वो जल्दी से उसे बंदी बनाता है। इसी बीच मूनगोंग काफी ज्यादा जख्मी थी। अपनी पत्नी को ऐसे देखकर उसे काफी दुख होता है। इस बीच ओनर कीवू की मॉम को बताती है कि उसका बेटा जब काफी छोटा था वो किचन में आया था और अचानक से उसने किसी को देखा। उसे ऐसा लगा कि उसने किसी भूत को देख लिया और उसके बाद से उसकी ऐसी हालत हो गई है। उसने ड्राइंग करना शुरू कर दी और अपनी ड्राइंग में वो हमेशा उसी इंसान को बनाता था। अब देर रात को इस घर के ओनर सो जाते हैं और ये तीनों यहाँ से जाना चाहते थे, पर इसी बीच ये सारे फिर से वापस आते हैं और इन तीनों को छुपना पड़ता है। इनका बेटा गार्डन में रहना चाहता था, इसलिए इन दोनों को भी यहाँ पर सोना पड़ता है। इसी बीच ये बातें कर रहे थे और ओनर कहता है कि मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। ये स्मेल बिल्कुल वैसी है जैसे ड्राइवर से आती है। दरअसल ये स्मेल गरीब लोगों से आती है। अब ये सारी चीजें सुनकर कीवू के पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें काफी दुख होता है और इन दोनों के सोने के बाद ये तीनों यहाँ से जाते हैं। अब बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। कीवू की बहन काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती अब क्या होगा और उसके पापा कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं था। इनकी मुसीबतें बस शुरू हुई थी। काफी सारी बारिश की वजह से इनके सारे घर में पानी आ गया था। इनका सारा सामान खराब हो गया था। ये जल्दी से सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बचाते हैं कि वो उस तोहफे को देखता है जिसके दोस्त ने उसे दिया था। उसे काफी दुख होता है। वो उस पत्थर को भी बचा लेता है। अब इनके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए सारी रात ये जैसे तैसे मैनेज करते हैं। और अगली सुबह ओनर चाहती थी कि वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी दे, इसलिए वो सबको इनवाइट करती है। वो जेसिका और ड्राइवर को बुलाती है और उसकी बेटी कीवू से कहती है कि उसे जरूर आना होगा। अब सारा दिन वो ड्राइवर के साथ शॉपिंग करती है। इसी बीच उसे एक स्मेल आती है और वो जल्दी से अपनी विंडो ओपन करती है। वही कीवू दाई हाई के साथ में था। वो अपने आसपास देखता है। ये सारे लोग जिन्हें जिंदगी में सब कुछ मिला था, वो भी चाहता था कि एक दिन वो ऐसा जरूर बने। इसी बीच इनकी बर्थडे पार्टी शुरू होती है और ओनर चाहती थी कि जेसिका इस केक को लेकर सबके सामने जाए। और तभी कीवू देखना चाहता था कि बेसमेंट में इन दोनों का क्या हाल है, पर उसका ऐसा करना काफी गलत साबित होता है। उसे रियलाइज होता है कि मूनगोंग मर चुकी है और उसका पति गुस्से में पागल हो गया है। उसे मारने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करता है। वो बस इतना चाहता था कि जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई वो सबको बर्बाद कर देगा। वो जल्दी से बाहर की ओर जाता है और सबसे पहले उसकी नजर जेसिका पर जाती है। वो जल्दी से उस पर हमला करता है और सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जेसिका के मॉम डैड को छोड़कर कोई उसे बचाना नहीं चाहता था और ये सारी चीजें देखकर ओनर का बेटा बेहोश हो जाता है। उसके बेटे को ऐसा लगता है जैसे उसने फिर से भूत को देख लिया और ये देखकर उसके पापा ड्राइवर से कहते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, पर ड्राइवर उसे कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वो उसे कहता है मुझे गाड़ी की चाबी दो। वो चाबी उसकी ओर फेंकता है और चाबी मूनगोंग के हस्बैंड के सामने थी। उसे लेना था, पर उसे स्मेल आती है और ये सब देखकर कीवू के पापा को काफी गुस्सा आता है और कुछ ही देर में बिना
सोचे समझे उस पर अटैक करते हैं। और जितनी देर में उन्हें समझ आता है काफी ज्यादा देरी हो गई थी, वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते थे। अब यहाँ से भागने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं था। इसके कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि कीवो अभी भी जिंदा है। वो काफी समय से हॉस्पिटल में था। उसके सर में काफी गहरी चोट आई थी। उससे पुलिस वाले पूछ रहे थे कि उसके पापा कहाँ पर है, पर उसे कुछ नहीं पता होता। दुनिया की नजरों में से वो तो हमेशा के लिए गायब हो गए थे। लकीली इन दोनों को जेल नहीं होती, बस छोटी मोटी सजा मिलती है। उसकी बहन हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गई थी। बस सारी दुनिया एक चीज समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा गायब कैसे हो गए। ये चीज न्यूज वाले भी शो कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कैमरास के अकॉर्डिंग उसके पापा गैराज में चले गए थे और किसी ने उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा। और ये सब देखकर कीवो को रियलाइज होता है कि उसके पापा शायद छुपे हुए हैं। वो दूर से उस घर को देखने जाता है। इस घर में नई फैमिली शिफ्ट हो गई थी और रात को जब सब लोग सो गए थे तो उसके पिता मॉर्स कोड के जरिए उससे बात कर रहे थे। उसके पिता उससे बता रहे थे कि जिस दिन उन्होंने हमला किया उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि इसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अपनी बेटी के जाने का बहुत ज्यादा दुख था और रिग्रेट था कि ये सब क्या हो गया, इसलिए हमेशा के लिए वो यहाँ पर छुप गए थे। कुछ ही समय में इस घर के ओनर ने इसे बेच दिया था, जिसके बाद काफी समय ये घर अकेला रहा। इसी बीच उन्होंने मुनगोंग को दफना दिया था इसी गार्डन में। और कुछ ही टाइम में यहाँ पर कुछ और लोग शिफ्ट हो गए थे। वो रात के समय खाने को चोरी किया करता था और जैसे तैसे अपना समय निकाल रहा था। इसी बीच उसने मॉर्स कोड सीखा इस उम्मीद में कि उसका बेटा इसे जरूर समझेगा। और उसका बेटा एक प्लान बनाता है। वो चाहता था कि वो काफी ज्यादा पढ़ाई करे और कुछ ही समय में काफी सक्सेसफुल हो जाए। जब उसके पास काफी सारे पैसे आएंगे तो वो इस घर को ले लेगा और अपने मॉम के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और फाइनली उसके पापा सबके सामने आ पाएंगे। तो कुछ ऐसा उसका सपना था, पर क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये तो उसे समय ही बताएगा। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।